इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पार्टी में वरिष्ठ और समर्पित निष्पक्ष कार्यकर्ताओं का मान सम्मान न होना। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सैकड़ों की तादाद में गए और अभी भी जा रहे हैं लगातार। छुटभैया नेता भी बहुत हो रहे हैं हमारे शहर में, आबू रोड के अंदर। जैसे राम मंदिर का आपको न्योता दिया तो आप राम मंदिर में गए नहीं गए। कांग्रेस में राष्ट्रहित का तो प्रसंग है ही नहीं। नमस्कार, देवनगरी इंडिया न्यूज से मैं आपका साथी लोकेश सोनी। आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कल लोकसभा का चुनाव है, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का कल 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है। उसको देखते हुए आबू रोड से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को। आइए जानते हैं क्या कारण है, क्यों प्रदेश अध्यक्ष को ब्लॉक के पूर्व महासचिव ने इस्तीफा दिया है। सर, आपका नाम? मोहन प्रकाश गौतम। सर, आपने ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा अपना भेजा है, तो क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी में वरिष्ठ और समर्पित निष्पक्ष कार्यकर्ताओं का मान सम्मान न होना। उसके साथ ही जो छुटभैये जो नेता हैं हमारे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उस विषय पर पार्टी के बड़े नेता संज्ञान लेते नहीं हैं। और जो ओहदे बड़े पद पर बैठे हुए हैं पदाधिकारी, उनको एक अवधि होती है कि नियम के अनुसार कि भाई 5 साल रखो, 7 साल रखो, तो कईयों को कई वर्ष हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में पार्टी को चाहिए कि उनकी जो समय अवधि है, उस समय के हिसाब से उनको निकालें और परिवर्तन करें, जिससे एक नया परिवर्तन होने के साथ साथ एक नया आदमी आवे और पार्टी का काम हो और जनता का भला हो सके। तो सर, इससे पहले आप ब्लॉक के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, उससे पहले आप सेवा दल के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसी विशेष क्या कारण है जिस वजह से आपने पार्टी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, और वो भी लोकसभा चुनाव से जस्ट एक दिन पहले? मैं बड़ा व्यथित हूँ, दुखी हूँ कि हमारे कई प्रकार के ऐसे सदस्य हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप वर्मा जी हैं, राजेंद्र परमार जी हैं, कैलाश झारू हैं, ऐसे कई हैं पदाधिकारी जो आज तक उम्र दराज हो चुके हैं और उनको यहाँ वार्ड मेंबर तक का टिकट नहीं दिया गया। तो उसके हिसाब से मैं तो उनका रिप्रेजेंट ही करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मतलब मुझे भी इस टिकट मिले, लेकिन जहाँ तक बाहर के नेता लोग आके ऊंचे पद पर टिकट ले जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि परिवारवाद इतना हावी हो गया है। हम दूसरे पर अपेक्षा लगाते हैं, दूसरी पार्टी पर परिवारवाद, और हम अपनी तरफ नहीं देखते परिवार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थानीय नेताओं को, चाहे वो MLA हो, MP हो, पार्षद हो या कोई भी हो, उसको स्थानीय नेताओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वो उसका मनोबल बढ़े और जनता का भला कर सके। तो सर, परिवारवाद से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं परिवारवाद? अब परिवारवाद का ऐसा है सर कि परिवार जैसे अब हम अपने पे ही ले लें, जैसे हमारे पूरे CM अशोक जी गहलोत हैं, तो अब उनको किसी ने कहा या आगे से आलाकमान ने टिकट दिया, तो वो वैभव जी गहलोत जो है सिरोही जालोर में आ गए। चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जोधपुर से ही लड़ते तो ठीक रहता, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। यानी आप असफलता तो जीवन में आती है, एक बार लड़ो, 2 बार लड़ो, 3 बार लड़ो, सफलता तो होगी, लेकिन एक बार आप लड़े, हो सकता है दूसरी बार प्रयास करते आप जोधपुर से जीत सकते थे। अब सिरोही जालोर में वैसे भी इतने सारे नेता हैं, तो उनको अगर स्थान नहीं मिलेगा लड़ने का, तो वो फिर आगे कैसे मतलब अपनी गिलानी किसके सामने रखेंगे। तो एक बात बताइए सर, तो जैसे अभी अगर ये कल चुनाव है, तो अपनी क्या रणनीति है? आप किसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे कल चुनाव में हिस्सा लेंगे? ऐसा है लोकेश जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये नगरी चैनल के माध्यम से, कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हम सब एक परिवार की इकाई होते हैं, व्यक्ति परिवार का इकाई होता है, और परिवार जो समाज का होता है अंग, और समाज जो है राष्ट्र से जुड़ा रहता है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्र हित में काम कर रही है, तो हम उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में काम कर रही है, ऐसा आप बता रहे हैं, तो क्या आप कांग्रेस के साथ में रह के अपन राष्ट्रीय हित की कार्य नहीं कर सकते थे? कांग्रेस में राष्ट्रहित का तो प्रसंग है ही नहीं। आप कोई एक उदाहरण देके बताइए कि राष्ट्रहित के बारे में अगर उन्होंने कोई रखा हो, चाहे हम जैसे पत्रकारिता के सोशल मीडिया में हम सुनने को मिलता है वक्फ बोर्ड के बारे में, तो ये तो हमको अभी पता पड़ा है वक्फ बोर्ड में ये होता है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में अगर आप इस प्रकार का संज्ञान लेके कार्य करते हैं,
तो बड़ा ये कि सोचने का प्रसंग है हमारे राष्ट्र के लिए। और ये कई प्रकार के मैटर हैं, जैसे राम मंदिर का आपको न्योता दिया तो आप राम मंदिर में गए नहीं गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये तो राम भगवान तो हमारे सबके आदर्श हैं और जाना चाहिए एक मानवता के हिसाब से। तो आगे आपका क्या प्लान रहेगा? और मेरा ये है कि भाई छुटभैया नेता भी बहुत हो रहे हैं हमारे शहर में, आबू रोड के अंदर। इन छुटभैयों का नेता अगर आज रहते हुए कांग्रेस पार्टी अगर इलाज करती तो ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है कि कोई किसी को कहने के शब्द है ही नहीं। उस कारण सब व्यथित होकर इतने सारे पदाधिकारी, इतने सारे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सैकड़ों की तादाद में गए और अभी भी जा रहे हैं लगातार। अभी कल ही मैंने देखा कि पूर्व जिला परिषद जो थे वाकोलिया जी की लड़की, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने शामिल हुई बीजेपी में। और गणपत मेघवाल जो विधायक से चुनाव लड़े थे वो भी शामिल हुए। तो सैकड़ों प्रकार के हैं, बड़े बड़े नेता भी आप देख लो, संजय निरुपम जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, कई प्रकार के युवा भी नेता भी हैं और कांग्रेस। तो कहने का मतलब लोकेश जी ये है कि अब बहुत हो चुका और राष्ट्र हित में हम काम करने की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक महासचिव मोहन प्रकाश जी गौतम, जिन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली रही है पिछले दिनों से लेकर अभी तक, उससे व्यथित होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपना इस्तीफा भेजा है और आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कार्य करने के इच्छुकता दर्शा रहे हैं। लोकेश सोनी, आबू रोड।